आइए सेट नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। सेट नंबर 1 कल हो चुका था, सेट नंबर 2 की तरफ देखते हैं। और ये प्रश्न काफ़ी सेलेक्टेड है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। आइए क्वेश्चन नंबर 1 से आते हैं। संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल कौन सा है? आंसर बताइएगा। थार। यही अगर क्वेश्चन कह देगा संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है तो वो हो जाएगा सहारा। लेकिन सबसे सर्वाधिक जनसंख्या पूछ रहा है तो जरा सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ है? इधर पहले देखेंगे कि थार मरुस्थल का एरिया कहाँ है। तो थार मरुस्थल का एरिया जो हो जाएगा भारत और ठीक पाकिस्तान जो है, भारत और यहाँ पे हो जाएगा पाकिस्तान, यही एरिया में जो है थार मरुस्थल। तो भारत और पाकिस्तान के एरिया में ये जनसंख्या सर्वाधिक है, तो इस वजह से आंसर इसका थार हो जाएगा। और सहारा की बात करते हैं तो ये सहारा जो है अफ्रीका महादेश में आ जाएगा। अफ्रीका महादेश के उत्तरी हिस्सा में है, तो वो जो होता है अफ्रीका महादेश के ऊपरी हिस्से में काफ़ी उतना जनसंख्या नहीं है, जिस वजह से वो जनसंख्या के दृष्टि में वो पीछे चला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहमनी साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष की गई थी? आंसर बताइएगा। 1347 बहमनी साम्राज्य का स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रसिद्ध राग गोविंद के रचयिता कौन है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछला बार जो है 1-2 एग्जाम में रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है। प्रसिद्ध राग गोविंद के रचयिता कौन है? इसका आंसर हो जाएगा मीराबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हुमायूं के चुनार दुर्ग पर प्रथम बार कब आक्रमण किया था? इसका आंसर काफ़ी लोग गलत करेंगे, काफ़ी लोग मारेंगे 1530, लेकिन इसका आंसर हो जाएगा 1532 में। चुनार दुर्ग पर हुमायूं द्वारा प्रथम बार आक्रमण 1532 में किया गया था। काफ़ी सेलेक्टेड क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। थोड़ा सा ये कट चुका है, इसे हम पढ़ के बता देते हैं। अकबर के साथ युद्ध करने वाली रानी दुर्गावती कहाँ की रानी थी? तो रानी दुर्गावती जो है कहाँ की रानी थी? इसका आंसर बताइएगा। इसका आंसर हो जाएगा मांडला की। इसका मांडला की रानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, मुगल काल में किस बंदरगाह को मक्का द्वार कहा जाता है? मक्का द्वार, मुगल काल में किस बंदरगाह को मक्का द्वार कहा जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा सूरत, नॉट भरूच। सूरत आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। किस फ्रांसीसी को भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? कोलबर्ट को। कोलबर्ट जो था इसको भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है। वास्को डिगामा जहाँ तक है इसकी चर्चा है तो प्रथम बार 1498 में भारत आया था। 1498 में भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था? तो वास्को डिगामा था। अब ये हो जाएगा अल्मोड़ा और अल्बुकर्क। अल्मोड़ा के बारे में जहाँ तक जानते हैं हम लोग, तो अल्मोड़ा जो है ब्लू वाटर पॉलिसी के जनक जो है अल्मोड़ा। और अल्बुकर्क जो होता है, अल्बुकर्क जो है इसे वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ये जो फ्रांसीसी जो इसी के काल में जो है इसके एक बिल्डिंग या भवन का निर्माण किया गया था, तो अल्बुकर्क आंसर हो जाएगा उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। 1857 की क्रांति में भाग लेने वाले सैनिक की संख्या सर्वाधिक कहाँ थी? सर्वाधिक सैनिक जो कहाँ से लिए गए थे? आंसर बताइएगा इसका। इसका आंसर हो जाएगा अवध से। अवध से जो है सर्वाधिक सैनिक जो है 1857 की क्रांति से लिया गया था, सर्वाधिक यहीं से सैनिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आते हैं। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र उदंत मानदंड का प्रकाशन हुआ है। उदंत मानदंड का प्रकाशन कहाँ से हुआ है? आंसर बताइएगा। इसका आंसर हो जाएगा कोलकाता, क्योंकि मैक्सिमम जो है वहाँ पे प्रिंटिंग प्रेस उस समय अंग्रेजों के काल में कोलकाता ही हुआ करता था। कोलकाता सेंटर था। अगर नहीं रहे तुक्का मारना हो तो अभी
कोलकाता के साथ जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस कारागार में राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दे दिया गया था? आंसर बताइएगा। जी हाँ, गोरखपुर के जेल में ही राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दे दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सर्वप्रथम स्तूप शब्द का वर्णन कहाँ से मिलता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर बताइएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। स्तूप शब्द का प्रथम बार चर्चा ऋग्वेद में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, किस स्थान से मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान दीजिएगा। मानव के साथ कुत्ते को भी दफनाया गया है, वो हो जाएगा बुर्ज होम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? इसका आंसर हो जाएगा कोलीय वंश से संबंधित थी। गौतम बुद्ध के माँ का नाम बताइएगा। आप कमेंट में गौतम बुद्ध के माता का नाम बताइएगा। किस वंश से संबंधित थी? तो हो जाएगा कोलीय वंश से संबंधित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है? इसका आंसर हो जाएगा 20 अमीनो अम्ल की। 20 अमीनो अम्ल की जो है प्रोटीन बनाने में आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, भारत में 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा 1969 में 14 गो प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण बहुत भारी मात्रा में यहीं पे हुआ था, 1969 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी के जनक कौन है? बहुत लोग को पता होगा, ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछते रहता है, इस वजह से मैं इसको इसमें शामिल किया हूँ। इसका आंसर हो जाएगा जोसेफ लिस्टर। जोसेफ लिस्टर को एंटीसेप्टिक सर्जरी के जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, रिकेट्स एक बीमारी है, रिकेट्स आंसर बताइएगा। विटामिन डी जो हड्डियों से संबंधित है, इसका आंसर हो जाएगा हड्डी। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य श्रृंखला का सही क्रम है? खाद्य श्रृंखला का सही क्रम वही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में देखते हैं। घास को खाता है कीट को खाता है सांप को खा लेता है गरुड़। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये आपका एकदम सही, एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 जो है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? ध्यान दीजिएगा, कौन सुमेलित है? देखिए, एनीमोमीटर से क्या नापा जाता है? तो एनीमोमीटर से हो जाएगा आर्द्रता हो जाता है, सॉरी हाइग्रोमीटर से आर्द्रता नापा जाता है। ये तो सही लग रहा है। बैरोग्राफ से वायुमंडलीय दाब हो जाएगा। सिस्मोग्राफ से हो जाता है भूकंप। एनीमो से वायु का वेग हो जाएगा, वायु का वेग मिलान कर लीजिएगा। एनीमोमीटर वायु का वेग, सिस्मोग्राफ से होकर हो जाएगा भूकंप, बैरोग्राफ या बैरोमीटर से वायु दाब, और हाइग्रोमीटर से आर्द्रता। इसका आंसर हो जाएगा डी, हाइग्रोमीटर। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ आते हैं। बरखान स्थल का संबंध किससे है? बरखान किसके द्वारा निर्माण किया जाता है? तो ये भी क्वेश्चन पूछता है। तो ये निर्माण किया जाता है वायु द्वारा इसका निर्माण किया जाता है, और इसका आंसर हो जाएगा आपका मरुस्थल से। आंसर हो जाएगा मरुस्थल से। वायु द्वारा कोई मरुस्थल में मिट्टी बहा के ले गया और कहीं पे भी ऐसे बिखेर दिया, तो एक निर्माण हो गया कोई भी स्थलाकृति का, उसे ही क्या कहा जाता है? बरखान। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ आते हैं। निम्नलिखित में कौन कीटों से प्राप्त नहीं होता है? क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, रेशम कीट से प्राप्त होता है, शहद, मधुमक्खी भी एक कीट है, लाख ये भी कीट से ही प्राप्त होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा मोती जो है समुद्र में ऐसे ही मिल जाता है, कीट से नहीं प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22।
नवजात शिशु की 3 माह तक की आयु के अध्ययन को क्या कहा जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और न्यू क्वेश्चन है आपको। नियोनेटोलॉजी, इसका आंसर हो जाएगा नियोनेटोलॉजी। याद कर लीजिएगा, एकदम रट्टा मार लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन है, इसे एकदम स्टार मार्क करके आप याद कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 23, आलमगीरपुर जो हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है किस प्रांत में स्थित है? ये चारों आपको याद कर लेना है। 4 गो मुख से पूछा जाता है, जिसमें से आलमगीरपुर इस बार पूछा गया है, तो इसको ध्यान रखिएगा। आलमगीरपुर जो है कहाँ से मिला है? तो आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तेलुगु कीर्ति आमुक्तमाल्यद के लेखक कौन है? आंसर बताइएगा। कृष्ण देव राय, इनकी 2 प्रमुख कृति है। एक है आमुक्तमाल्यद जो कि तेलुगु भाषा में लिखा है, एक होता है जामवती कल्याणम। जामवती कल्याणम जो कि जामवती कल्याणम जो हो जाएगा संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। संस्कृत भाषा में लिखा हुआ, ये भी पूछता है जामवती कल्याणम किसके द्वारा लिखा गया है? ये हो जाएगा कृष्ण देव राय। और कौन सी भाषा में लिखा गया है? तो संस्कृत। ये दोनों पुस्तक हमेशा रिपीट करते रहता है, कृष्ण देव राय की पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ आते हैं। निम्न में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज था? पहला अंग्रेज जहाज की चर्चा हो रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा रेड ड्रैगन। रेड ड्रैगन ही एक पहला जहाज था जो कि पहली बार भारत आया था। यही पूछ देगा, भारत आने वाला पहला अंग्रेज कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाता है राल्फ फिच। राल्फ फिच जो है पहला भारत आने वाला अंग्रेज है। नेक्स्ट अब करेंट अफेयर की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। हाल ही में किस राज्य सरकार ने जल अकादमी शुरू करने की घोषणा की है? जल अकादमी शुरू करने की घोषणा की है, इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा जो है, उड़ीसा की सरकार ने जल अकादमी की शुरू करने की घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर आते हैं। हाल ही में मैकडोनाल्ड इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? मैकडोनाल्ड इंडिया ने, ये इसका आंसर हो जाएगा रश्मिका मंडाना। रश्मिका मांडना। रश्मिका मांडना साउथ की एक एक्ट्रेस है, काफ़ी फेमस एक्ट्रेस है, बहुत लोग के चहेती हैं, वही है रश्मिका मांडना को क्या मिला है? तो मैकडोनाल्ड ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है रश्मिका मांडना को। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर आते हैं। कौन सा देश अगले वर्ष तक चंद्रमा पर राशिद मानव रहित रोवर भेजेगा? आंसर बताइए। ये जो है काफ़ी मिडिल ईस्ट का, ये जो है सेंट्रल एशिया के आसपास आ जाता है। सेंट्रल एशिया में कितने देश है? 5 देश है, वही 5 देशों में से ये जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट फेमस है। जैसे कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, ये सारे जो है किट्टू देश जो है सेंट्रल एशिया का देश है। 5 देश काफ़ी फेमस पूछ देता है कभी किट्टू। सेंट्रल एशिया में कितने देश आते हैं? तो 5 देश आते हैं। तो उसी में से ये सब जो देश है ना, ये उसी के आसपास, ये अरब देश है, खाड़ी देश है वहीं पे। तो ये अरब देश में से ये काफ़ी फेमस है। इस समय ज़्यादातर ये नया कार्य कर रहा है यूएई। याद रखिएगा, राशिद मानव रहित रोवर भेजेगा चंद्रमा पर, कौन? यूएई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, प्रतिवर्ष विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? एक चीज़ और, हीमोफीलिया दिवस कब से मनाया जाता है? तो ये जो 1989 से प्रारंभ हुआ है, 1989 से ये विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जा रहा है। और इसे ही शाही रोग के नाम से भी जाना जाता है। शाही रोग के नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि सबसे पहले इसे ब्रिटेन की महारानी को हुआ था। इसी वजह से इसे शाही रोग के नाम से भी जाना जाता है। और यह 17 अप्रैल को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 की तरफ आते हैं। देखिए को आप लोग पूरा देखिएगा ज़रूर, इसे पूरा आप लोग नहीं देखते हैं तो इस वजह से आप लोग जो है ये बीच में से छोड़ के चल जाते हैं, आपका तैयारी बीच में रह जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 में है। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने रक्त के थक्के जमाने के मामले के कारण किस टीके पर रोक लगा दिया है? जैसे यूएसए जो था ना, यूएसए एक टीका बनाया था कोविड-19 से रिलेटेड, तो जो कि सारे लोग को दिया जाता था। तो इसमें से बहुत सारे ऐसा घटना सामने आए हैं जो कि
कितना महिला थी जिसका रक्त का थक्का जम गया है खुद ब खुद, इस वजह से उसका पूरी तरह से इसे बैंड कर दिया है, मतलब अस्थायी फिलहाल अभी रोक लगा गया है, जिसका नाम है जॉनसन एंड जॉनसन इसका नाम है। ठीक है, आज के यहाँ पर सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। और इसका PDF अगर आप चाहते हैं तो PDF का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और इसी तरह से रेगुलर वे में आप टेस्ट को देते रहें और इसे अपनी तैयारी को और अच्छा से सुनिश्चित करें। धन्यवाद।